हेलो एवरीवन, वर्ल्ड वाइड नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट डिपेंड्स अपॉन द many things like geographical conditions, demand of produce, labor, and level of technology. So in this way, farming can be classified into two main types. Okay, so you can see in this diagram. So first one is subsistence farming and another one is commercial farming. So subsistence farming is further divided into two types: intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. So primitive subsistence farming is also further divided into two types: shifting cultivation and nomadic herding. Then commercial farming is divided into three types: grain commercial farming, mixed commercial farming and plantation commercial farming. So पहले हम देखेंगे subsistence farming के बारे में. So the practice of growing crops and raising livestock sufficient only for one's own use without any surplus trade is called subsistence farming. This farming also called in हिंदी निर्वाह कृषि कहा जाता है, क्योंकि इस तरह की खेती ज़्यादातर एक फार्मर अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए करता है, इसीलिए इसे निर्वाह कृषि भी कहा जाता है. इसमें खेत छोटे होते हैं और उपज कम होती है, और यह खेती आमतौर पर आसाम, हिमालय के क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में पाई जाती है. अब हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग. इन दिस फार्मिंग crops are grown and animals are reared for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used is very large. So commercial farming में पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों ही किया जाता है, और यहाँ पर लार्ज लैंड और कैपिटल पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है. ओके, so it founds in middle latitudes in western US, Mexico, Argentina, South Africa, ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल एशिया, इन सब देशों में पाई जाती है. सो जैसे कि मैंने पहले बताया था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स: इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव. ओके, सो पहले हम देखेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में. So in this agriculture, farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. So इस तरह की खेती ऐसे इलाकों में की जाती है जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है और खेत के लिए ज़मीन कम होती है. यहाँ ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े पर ही खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश की जाती है. इसे सघन कृषि कहा जाता है हिंदी में. एंड ये ज़्यादातर उत्तर भारत के समतल मैदानों में देखी जाती है, पाई जाती है. सो नेक्स्ट देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड. प्रिमिटिव टूल्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर एंड यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग. सो यह आदिम औजारों यानी प्रिमिटिव टूल्स की मदद से भूमि को छोटे पैच पर फार्म किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है. एंड इस प्रकार की खेती मॉनसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करता है. एंड इट इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग ऑल्सो. जैसे मैंने अभी बोला, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स: शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है? Shifting cultivation यानी it is an agricultural system in which a person used a piece of land only to abandon or alter the initial used a short time later. यानी इस तरह की खेती वहाँ होती है जहाँ जंगल ज़्यादा होता है और भारी भरकम बारिश होती है, क्योंकि किसान पेड़ों को काट कर, वो उनको जलाकर, मैदान को साफ करके उसके बाद वहाँ 2-3 साल खेती करते हैं, जब तक कि उस लैंड की सॉइल, मतलब उस लैंड की सॉइल की फर्टिलिटी लॉस नहीं हो जाती. और इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है और स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है इसे. तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन की. एंड इट इज़ अ प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग कहा जाता है, मेक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रुका एंड मलेशिया में लाडंग कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन को. और अब हम पढ़ेंगे नोमैडिक हर्डिंग. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ देयर एनिमल्स एंड फॉर फोडर एंड वाटर अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स. सो इस तरह की फार्मिंग में पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारा और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है. ओके, तो अब हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग. फर्स्ट वन इज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, देन प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड मिक्स्ड फार्मिंग देखेंगे.
तो अब commercial grain farming. In this farming, crops are grown for commercial purpose, wheat and major common commercial grown grains. Okay, and major areas where commercial grain farming is precise temperate grasslands of North America, Europe and Asia. So अब plantation agriculture. This is a type of commercial farming for single crop of tea, coffee, sugarcane, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required in this plantation agriculture के. So इस तरह की खेती ज़्यादातर यूरोप के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में की जाती है. यहाँ आप देख सकते हैं कॉटन की फार्मिंग हो रही है और ये बनाना प्लांटेशन. अब हम देखेंगे मिक्स्ड फार्मिंग. इन दिस फार्मिंग लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफस्टॉक. इस तरह की खेती में दोनों फसल और पशुओं का पालन भी किया जाता है मिक्स्ड फार्मिंग में. एंड इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में पाई जाती है. यहाँ पिक्चर देख सकते हैं.